इंडिया गठबंधन के कोऑर्डिनेशन कमेटी के अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष बिहार विधानसभा आदरणीय तेजस्वी सबके बीच सम्मानित इंडिया गठबंधन के कोऑर्डिनेशन कमेटी के अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष बिहार विधानसभा आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी को आपके बीच सम्मानित करता हूं। आए आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी। सासाराम के ऐतिहासिक धरती पर वोटर अधिकार यात्रा की शुरुआत के पावन अवसर पर मंच पर उपस्थित बिहार के पर्याय और पहचान आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे अभिभावक मल्लिकार्जुन खड़गे साहब जी, अपने संघर्ष, जज्बे और हौसले से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और उनकी सरकार के नाक में दम करने वाले लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष हमारे बड़े भाई आदरणीय राहुल गांधी जी, राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल जी, अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब, केशु वेणुगोपाल जी, दीपांकर भट्टाचार्य जी, सुभाषिनी अली जी, पी संतोष जी, मुकेश सहनी जी, उदय नारायण चौधरी जी, कृष्णा वरुवल्लवरू जी, राजेश राम जी, कुणाल चौधरी जी, शिवचंद्र राम जी, सर्वजीत पासवान जी, कांति सिंह जी, आलोक मेहता जी, मनोज राम एमपी साहब, सुधाकर सिंह, बक्सर के हमारे सांसद और महागठबंधन के सभी हमारे नेता, सभी हमारे कार्यकर्ता, पदाधिकारी और बिहार सासाराम रोहतास जिले से आए हुए, शाहाबाद इलाके से सभी लोग आए हुए, आप सभी बुजुर्गों का, नौजवान भाइयों का, माताओं बहनों का आपका तेजस्वी अभिनंदन करता है, आप सब लोगों का स्वागत करता है। देखिए, हम धन्यवाद देना चाहेंगे आदरणीय राहुल गांधी जी को और महागठबंधन के शीर्ष नेताओं को कि बिहार में वोटर अधिकार यात्रा की शुरुआत की जा रही है। इसको लेकर के लोहिया जी, लालू जी हमेशा से कहते रहे हैं, वोट का राज मतलब छोट का राज। और हमारे संविधान ने, बाबा साहब अंबेडकर ने सबको यह समान अधिकार दिया, एक ताकत दी, वो है वोट देने की ताकत देने का काम किया। चाहे कितना गरीब से गरीब क्यों ना हो, कमजोर क्यों ना हो, अमीर से अमीर क्यों ना हो, ताकतवर क्यों ना हो, सबको एक वोट देने का अधिकार जो है हमारे संविधान ने देने का काम किया। लेकिन भाजपा के लोग जो काम खुद से नहीं करते हैं, वो काम अब इलेक्शन कमीशन को आगे करके वो करवाने का काम कर रहे हैं, यानी आपसे आपका वोट देने का अधिकार छीन रहे हैं। कई जीवित लोगों का नाम काट दिया गया, बताया गया कि मृत हैं। हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में राघोपुर की जनता, जो विधानसभा से हम चुन करके आते हैं, कई लोगों को मृत्यु पा दिया गया है। जो लोग जीवित हैं उनको हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट भेजा, पेश किया,
कि इलेक्शन कमीशन कितनी बेईमानी कर रही है मोदी जी के इशारे पर। और राहुल जी ने भी उन सभी लोगों को बुला करके अपने घर पे 10 जनपद पर मृत लोगों को, जिन्होंने चुनाव आयोग के लोगों ने मृत घोषित किया था, उनके साथ राहुल जी ने चाय पीने का काम किया। आप समझ सकते हैं कि आपके वोट की चोरी नहीं की जा रही है, बल्कि डकैती डाली जा रही है, डकैती डाली जा रही है। बिहार लोकतंत्र की जननी है। भाजपा के लोग, मोदी जी, अमित शाह, इलेक्शन कमीशन के लोग कान खोल करके सुन ले। लोकतंत्र की जननी से लोकतंत्र को राहुल जी, तेजस्वी महागठबंधन के लोग खत्म नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। आपके अधिकार को ही नहीं, बल्कि आपके अस्तित्व को छीनने का प्रयास किया जा रहा है। वोटर लिस्ट से नाम कटा तो फिर पेंशन से नाम काटेंगे, फिर राशन से नाम काटेंगे। ये एक बड़ी साजिश है। इस साजिश का बदला हम सब लोगों को लेना है और अपनी अपने वोटों की हिफाजत हम सब लोगों को करना है। और आप लोगों को निश्चित हम करने आए हैं कि आपकी लड़ाई राहुल गांधी जी, महागठबंधन के सारे नेता और तेजस्वी लड़ने का काम करेगा। अब आप बताइए, आप लोग साथ हम लोगों का दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? हाथ उठा करके सभी लोग हाथ उठा करके आशीर्वाद देने का काम करें। नरेंद्र मोदी जी 11 साल से देश के सबसे युवा प्रदेश बिहार के नौजवानों को जो जवानी जो है उनकी बर्बाद करने पे लगे हुए हैं। नरेंद्र मोदी जी मूर्खों से ताली बजवाते हैं और राजनीति करते हैं, और हम हर हाथ काम देने की राजनीति करते हैं। इसलिए आप सब लोगों के बीच हम लोग आए हैं। इलेक्शन कमीशन, मोदी जी लोग बिहारियों को चूना लगाना चाहते हैं। हम कहना चाहते हैं, मोदी जी, ये बिहार है, बिहार, यहाँ खैनी के साथ चूना रगड़ दिया जाता है और चबा दिया जाता है। बिहारियों को कमजोर मत समझो। बिहार के लोग भले ही गरीब हैं, लेकिन गांव देहात का बिहार का बच्चा बच्चा तीखी मिर्ची वाला काम करता है, तीखी मिर्ची वाला काम करता है। इसलिए बिहार में हम लोग बेईमानी नहीं होने देंगे। साथ मिलेगा ना सबका? तो देखिए, हम लोग ज्यादा समय नहीं लेंगे। आज लालू जी हम लोगों के बीच हैं और लालू जी हम सब लोगों के मार्गदर्शन के लिए यहाँ आए हैं। डॉक्टर ने मना किया है कि ज्यादा भीड़ भाड़ में नहीं जाना है, लेकिन लालू जी आप लोगों के खातिर, आपकी वोट की रक्षा के लिए आज हम लोगों के बीच इस अवस्था में भी, बीमारी अवस्था में भी यहाँ आने का काम इन्होंने किया है। देखिए, जो तेजस्वी ने कहा वही नकलची सरकार घोषणा कर रही है। तेजस्वी ने कहा 1500 रुपए पेंशन बढ़ाएंगे, ये सरकार जो है कहती है कि 1100 बढ़ाएंगे। तेजस्वी ने कहा डोमिसाइल लागू करेंगे, ये सरकार कहती है हम भी डोमिसाइल लागू करेंगे। तेजस्वी ने कहा 200 यूनिट फ्री में बिजली देंगे, ये सरकार, जो नीतीश जी कहते थे फ्री में बिजली नहीं देना चाहिए, आज नीतीश जी को भी 125 यूनिट फ्री में बिजली का घोषणा करना पड़ रहा है। और हमने कहा था कोई भी अभ्यर्थियों को फॉर्म जो भरा जाता है नौकरी के लिए, उसका निःशुल्क कर दिया जाएगा। तो ये सरकार भी फॉर्म फीस जो है कम करने का काम करती है। तो ये निकलची सरकार है। हम लोगों की
महागठबंधन इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो हम लोगों ने जो कहा है वो किया है, जो कहेंगे वो करेंगे। ऐसी सरकार देनी है जहां बिहार से बेरोजगारी खत्म हो, पलायन खत्म हो, गरीबी खत्म हो, कारखाने लगे, इंडस्ट्री आए, फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगे, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री लगे, आईटी पार्क, एसईजेड जैसी व्यवस्था यहाँ हो, एजुकेशनल सिटी हो, यहाँ चिकित्सा के लिए बेहतर इंतजाम हो, ऐसी सरकार हम लोग देंगे। माई बहन मान योजना लागू करके हर माताएं बहनों के खाते में 2500 रुपया हमारी सरकार आएगी तो प्रति माह देने का काम करेगी। तो आप सब लोग इतने बड़े तादाद में यहाँ आए हैं, लगातार हम लोगों को बिहार का दौरा करना है और आप लोगों का आशीर्वाद बना रहे, आप लोगों का साथ बना रहे और इन बेईमानों को गद्दी से उतार के हम लोगों को दम लेना है, एक नया बिहार बनाना है जो अव्वल राज्यों में हो। नीतीश जी अचेत अवस्था में है, 20 साल से इनको देख लिया, मोदी जी को 11 साल से देख लिया, दोनों ने केवल ठगने का काम किया है। मोदी जी बिहार आए, 14 में बोले कि चीनी मिल चालू करेंगे, लेकिन मोदी जी ने 11 वर्षों में चीनी का मिल नहीं चालू किया, लेकिन तेजस्वी ने 17 महीने में रीगा का चीनी मिल जो है चालू करने का काम किया। और ये खटारा सरकार को आप लोगों को बदलने का काम करना है। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति जो है, अब अपराधी जो है सरकार चला रहे हैं, हर जगह अपहरण हो रहा है, मर्डर हो रहा है, गैंग रेप हो रहा है। इसलिए इस सरकार से आप लोगों को, इस सरकार को खार को फेंकना है, इस सरकार से बदला लेना है और एक नई सरकार आप लोग बनाना है। तो ज्यादा कुछ ना कहते हुए इन्हीं चंद शब्दों के साथ हम अपनी बातों को जो है विराम देने का काम करेंगे, लेकिन आप लोगों को सबक सिखाना होगा। जो लोग वोट की डकैती कर रहे हैं, सबक सिखाइएगा, जोर से बोलिए, सबक सिखाइएगा, सबक सिखाइएगा, नया सरकार बनाइएगा, नया सरकार बनाइएगा। जय हिंद, जय बिहार। अब आपके बीच सामाजिक न्याय के योद्धा और सम्मानित लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता, आपकी संघर्षों की लड़ाई लड़ने वाले सम्मानित राहुल गांधी जी से आमंत्रण करते हैं कि आप आएं और सभा को संबोधित करें। आदरणीय राहुल गांधी जी। खारगे जी, लालू प्रसाद यादव जी, तेजस्वी जी, केसी वेणुगोपाल जी, दीपांकर भट्टाचार्य जी, मुकेश साहनी जी, कॉमरेड संतोष जी, सुहासिनी अली जी, कृष्णा अलवारू जी, राजेश राम जी, शकील अहमद जी, मदन मोहन झा जी, अखिलेश प्रताप सिंह जी, मनोज कुमार जी, स्टेज पे इंडिया गठबंधन के वरिष्ठ नेता, भाई और बहनों, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। आपका मूड कैसा है? ठीक है? देखिए, ये संविधान को बचाने की लड़ाई है। पूरे हिंदुस्तान में आरएसएस और बीजेपी
संविधान को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। हर चुनाव में नरेंद्र मोदी जी, बीजेपी जीतती है। जहां भी देखो चुनाव होता है, ये जीतते हैं। महाराष्ट्र में सारे के सारे जो ओपिनियन पोल्स थे वो कह रहे थे कि इंडिया गठबंधन महाराष्ट्र में चुनाव जीतेगा। लोकसभा के समय हमारा गठबंधन महाराष्ट्र में चुनाव जीतता है। उसके 4 महीने बाद उसी महाराष्ट्र में बीजेपी का गठबंधन स्वीप करता है, चुनाव जीतता है। हमने थोड़ी सी इंक्वायरी की, पता लगा कि लोकसभा चुनाव के बाद इलेक्शन कमीशन ने महाराष्ट्र में जादू से 1 करोड़ नए वोटर पैदा कर दिए। लोकसभा में और विधानसभा में 1 करोड़ वोटरों का फर्क था। और भाई और बहनों, जहां भी ये नए वोटर आए वहां पर बीजेपी का गठबंधन जीता। हमारा 1 वोट कम नहीं हुआ। हमारे गठबंधन को जितने वोट लोकसभा में मिले उतने ही वोट हमें विधानसभा में मिले। बीजेपी को सारे के सारे नए वोटरों के वोट मिले और वो चुनाव जीते। हमने शिकायत की, इलेक्शन कमीशन से कहा, उनको कहा हमें वीडियोग्राफी दिखाओ। इलेक्शन कमीशन ने मना कर दिया। उसके बाद हमने इंक्वायरी शुरू की। कर्नाटक में 1 लोकसभा 1 विधानसभा में हमने इंक्वायरी शुरू की। सारे के सारे रिकॉर्ड निकाले और एक रिकॉर्ड को दूसरे रिकॉर्ड से कंपेयर किया। भाई और बहनों, पता लगा कि एक विधानसभा में 1 लाख से ज्यादा वोट चोरी हुए और इन वोटों के कारण लोकसभा की सीट कर्नाटक में बीजेपी जीती। हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, इलेक्शन कमीशन ने मुझसे एफिडेविट मांगा और किसी से एफिडेविट नहीं मांगा। कुछ दिन पहले बीजेपी के लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उनसे कोई एफिडेविट नहीं मांगा, मुझसे एफिडेविट मांगा। कहते हैं कि आप एफिडेविट दो कि आपने जो हमें कहा, आपने जो डेटा रखा है वो सही है। उन्हीं का डेटा है, उन्हीं के आंकड़े हैं, मुझसे एफिडेविट मांग रहे हैं। हमने उनसे सीसीटीवी जो वीडियोग्राफी है वो मांगी, मना कर दी। भाइयों और बहनों, मैं आपको इस स्टेज से कह रहा हूं कि पूरे हिंदुस्तान में विधानसभा के चुनाव, लोकसभा के चुनाव चोरी किए जा रहे हैं और इनकी आखिरी साजिश यह है कि बिहार में एसआईआर करके नए वोटरों को जोड़कर, वोटरों को काटकर ये बिहार का चुनाव चोरी करें। और मैं और हम सब स्टेट से आपको कहने आए हैं कि हम इन्हें ये चुनाव चोरी नहीं करने देंगे। और बिहार की जनता चोरी नहीं करने देगी। क्यों? क्योंकि गरीबों के पास, कमजोर लोगों के पास सिर्फ वोट है और हम वोट चोरी नहीं करने देंगे। और जो इलेक्शन कमीशन कर रहा है पूरे देश को मालूम है। अब ये बात छुपी नहीं है। पहले देश को मालूम नहीं था कि कैसे चोरी की जाती है।
हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ करा दिखा दिया चोरी इलेक्शन कमीशन कैसे कर रहा है, और अब हम ये चोरी नहीं करने देंगे। और जहां भी ये चोरी हो रही है, चाहे बिहार में, चाहे महाराष्ट्र में, चाहे असम में, चाहे बंगाल में, हम इनकी चोरी पकड़कर जनता को दिखाने का काम करने जा रहे हैं। भाइयों और बहनों, नरेंद्र मोदी जी और एनडीए अरबपतियों के साथ सरकार चलाती है। आप वोट डालते हो, आपका वोट चोरी किया जाता है, और फिर आपका पूरा का पूरा धन 5-6 अरबपतियों को दिया जाता है। हमने पार्लियामेंट में कहा कि हमें जाति जनगणना चाहिए और 50% रिजर्वेशन की जो दीवार है उसे तोड़ना चाहिए। प्रधानमंत्री के सामने मैंने कहा, मगर बीजेपी, नरेंद्र मोदी ने दबाव में आकर जाति जनगणना कह दिया कि करेंगे, मगर मैं जानता हूं कि वो सच्चा जाति जनगणना नहीं करने वाले हैं। वो 50% की जो दीवार है उसे नहीं तोड़ने वाले हैं, और पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस पार्टी, इंडिया गठबंधन जाति जनगणना करवाएगी। 50% की दीवार हम तोड़ेंगे, और ये जो वोट चोरी ये कर रहे हैं, आप देखना, हम वोट चोरी रुकवाएंगे। और एसआईआर की जो सच्चाई है, जो बिहार की गरीब जनता से वोट चोरी की जा रही है, हम पूरे देश को दिखाने जा रहे हैं। आप सबका बहुत धन्यवाद। लालू जी, आप आए, आपको डॉक्टर ने कहा कि नहीं आना चाहिए, मगर आपने कष्ट किया, आप आए, आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। अब आपके बीच अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सम्मानित नेता और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राज्यसभा में नेता और हमारे राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब से मैं निवेदन करता हूं कि इस महती सभा को संबोधित करने का कृपा प्रदान करें। आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब। आज के इस सासाराम में जो यहाँ पर जो बड़ी सभा हो रही है, और इस सभा में उपस्थित हमारे अपोजिशन लीडर और युवा नेता श्री राहुल गांधी जी और सीनियर लीडर और अपने जिंदगी का पूरा समय गरीब, पिछड़ा और दलित के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए जो उन्होंने दिया, ऐसे नेता लालू प्रसाद यादव जी अभी धुआंधार तकरीर करके आपके सामने अपने विचार को रखा। श्री तेजस्वी यादव जी, केसी वेणुगोपाल जी, दीपंकर भट्टाचार्य जी, मुकेश साहनी जी, कॉमरेड संतोष जी, भूपेश बघेल जी, कृष्णा अलवरू जी और राजेश राम जी, अजय राय जी और सुहासिनी अली जी और शकील अहमद जी और टीकाराम जुलिया जी
और हमारे मोहन झा जी, अखिलेश प्रसाद यादव सिंह, इंडिया अलायंस के गठबंधन के सारे नेतागण, पार्लियामेंट के सदस्य और विधायक, सभी को मैं स्वागत करता हूं और सबसे मैं यही आशा करूंगा, मैं सबसे आशा करूंगा कि मैं चंद बातें आपके सामने रखने वाला हूं और उसके बाद लालू प्रसाद यादव जी अपनी बात को रखेंगे। आप शांति के साथ सुनना चाहिए। बिहार लोकशाही की ये जन्मभूमि है। राहुल गांधी जी की वोटर अधिकार यात्रा सासाराम से आरंभ हो रही है। ये यात्रा 16 दिनों में 20 जिलों से होकर 1300 किलोमीटर का सफर 16 दिन में तय करेगी और 1 सितंबर को ऐतिहासिक गांधी मैदान में समाप्त होगी। इसमें तेजस्वी जी और सारे अपोजिशन के नेतागण शामिल हो। देखो भाई, ज्यादा पुकारने से वोट नहीं मिलते, काम करने से वोट मिलते हैं। जरा सुनिए भाइयों, सभी हमारे नेता लोग, सभी पार्टी के लोग इस यात्रा में वो हाजिर होंगे और जो यात्रा आपके हित में, देश के हित में, संविधान बचाने के लिए और लोकतंत्र की हिफाजत के लिए जो कर रहे हैं उसको आप पूरा साथ देना चाहिए। भाइयों, देश में सभी को वोट का अधिकार है। संविधान ने इस वोट का अधिकार नेहरू जी की कोशिश से, बाबा साहब अंबेडकर के कोशिश से संविधान में हर गरीब को वोटिंग का अधिकार दिया गया है। और यहाँ हमारे बिहार में से जो ड्राफ्टिंग कमेटी के प्रोटर्म अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा जी, डॉक्टर राजेंद्र बाबू जी और इनके रचनात्मक योगदान से महान चित्रकार नंदलाल बोस, जिन्होंने संविधान में वो चित्र तैयार किए, उन्होंने भी बहुत बड़ा योगदान संविधान बनाने में दिया है। साथियों, सासाराम बाबू जगजीवन राम का और उनकी ये कर्मभूमि है और छुआछूत भेदभाव के खिलाफ वो लड़ते रहे और उसके बाद में मीरा कुमारी भी सासाराम से कम 2 बार जीती और वो हिंदुस्तान में पहली महिला पार्लियामेंट की अध्यक्ष बनी। ये कांग्रेस ने बनाया, ये आप याद रखना चाहिए, क्योंकि सबको अधिकार देने वाला कांग्रेस पार्टी हमेशा बैकवर्ड्स, पिछड़े, आदिवासी, दलित सबको समान दृष्टि से देखकर उनके साथ जुड़ता है। और यही कोई सिर्फ चुनाव के लिए हम नहीं, बल्कि लोकतंत्र के लिए लड़ रहे हैं, संविधान के बचाने के लिए लड़ रहे हैं। इसको आपको याद रखना, आपके वोटों की सुरक्षा के लिए लड़ रहे हैं। भाइयों,
मैं आपसे यही कहूंगा कि भारत जब आजाद हुआ तो उसने एक क्रांतिकारी कदम उठाया। उसने अपने सभी नागरिकों को, चाहे वो पढ़े लिखे हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, महिला हो, पुरुष हो, युवा हो, इन सबको अगर वोटिंग का अधिकार दिया है, इस देश के आजादी की जो हिस्सा लेकर काम किए हैं, तो वो नेहरू जी, अंबेडकर, महात्मा गांधी, चंद्र बोस और जितने भी लोग आजादी के लड़े उन लोगों ने मिलकर हम सबको एक अधिकार दिया, वो वोटिंग का अधिकार। उस वोटिंग के अधिकार को आज मोदी लाल किले के ऊपर ठहरकर ललकार रहा है, लोगों को कह रहा है, ये देखो तुम्हारे वोट मैं ले लूंगा। हमारी वोट खींचने की कोशिश वो कैसा कर रहे हैं? वो अप्रत्यक्ष रूप से, इनडायरेक्टली वो कर रहे हैं। वो वहां पर लाल किले में ठहर कर वो कहते हैं इस देश की सेवा में सबसे ज्यादा अगर देन है, अगर कोशिश है तो आरएसएस का है। उन्होंने कहा आरएसएस 100 साल से देश की सेवा कर रहा है, एक बहुत बड़ा एनजीओ है। ये प्रधानमंत्री मोदी जी लाल किले पे ठहरते बोलते हैं। अरे भाई, ये आरएसएस वाले तो देश के आजादी के खिलाफ थे। इन्होंने तो महात्मा गांधी जी को उनके चेलों से, उनके लोगों से अलग कर दिया। और ऐसे लोग देश की सेवा करते हैं। बोलो कितने लोग तुम्हारे जेल में गए, बोलो तुम्हारे लोग कितने सूली पे चढ़े, बोलो तुमने लोग कितने स्कूल कॉलेजेस छोड़ के मैदान में आए। आपका एक आदमी भी जेल नहीं गया। बताओ आरएसएस का कौन है? कोई एक नहीं मरा। यहां तक कि ये लोग ब्रिटिशर को एप्लीकेशन देते थे नौकरी के लिए, हमको जेल से बाहर करो देते थे, हमको मत पकड़ो, हम क्या है आपके साथ रहेंगे, ये बोलते थे। ऐसे लोगों की तारीफ अगर मोदी जी लाल किले पे ठहर के बोलते हैं तो उन आजादी की आत्मा जो आजादी के लिए लड़े, लाखों लोग मरे, उनकी आत्मा क्या कह रही होगी ऊपर। अरे एक आदमी ऐसा भी आया देश में जिनके लिए हमने खून बहाया, जिस देश को आजादी करने के लिए हम सब कुछ किया, अपनी जान नोचर की, लेकिन ये आदमी हमारे खिलाफ बोल रहा है। इसीलिए मैं कहता हूं ये बहुत खतरनाक आदमी है। अगर जब तक आप इनको गद्दी से नहीं उतारेंगे, तुम्हारे वोट सेफ नहीं रहेंगे, तुम्हारे हकूक सेफ नहीं रहेंगे, तुम्हारी आजादी सेफ नहीं रहेगी, तुम्हारा संविधान भी सेफ नहीं रहेगा। इसीलिए वोट चोर वाले को गद्दी से उतार दो। वो सिर्फ बिहार के लोग कर सकते हैं। पहले भी बिहार के लोग क्रांति बहुत बार किए हैं, आजादी में भी किए हैं। आज फिर भी तुम्हारी जरूरत है, तुम आगे आइए। सब हम मिलके, राहुल जी है, तेजस्वी जी है, लल्लू जी है और पूरे पार्टी अपोजिशन पार्टी के लोग हैं, हम लड़ेंगे और हमारे वोट को मजबूत करेंगे। और मैं सुना और पढ़ा भी कि बिहार में 65 लाख वोट काटे गए।
65 लाख वोट कट गए। किनके कट गए? गरीब, मजदूर, माइग्रेंट वर्कर और आदिवासी, इनके लोग, अल्पसंख्यक, इनके वोट कट गए और ये वोट काट काट कर अपना हुकूमत करना चाहते हैं। अरे भाई, इस देश के लोग थोड़ा सा खामोश बैठते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनको शोषण कर सकते हो। मैं आपसे यही कहूंगा कि जो बाबा साहब अंबेडकर ने और जो महात्मा गांधी ने, नेहरू जी ने हर इंसान को एक वोट दिया है, उसकी कीमत एक ही है और अमीर हो गरीब हो सबको वो बराबर है। तो ये काम आज हम लोग इसको मजबूती के साथ करना है। तो इसीलिए मैं आपसे विनती करता हूं कि आप लोग मजबूती के साथ आज गठबंधन के लोगों के साथ आप रहिए। ये सरकार बदलेगी, जरूर बदलेगी और इनका कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। और आने वाले दिनों में भी बिहार में भी सरकार बदलेगी। आपके कोऑपरेशन से बिहार में सरकार बदलेगी, क्योंकि यहाँ तो अंधे बहरे इनकी सरकार है, क्योंकि यहाँ किसका सुनता नहीं कोई। मुझे तो ऐसा हुआ हैरान, मेरे लोग ऐसा बोल रहे थे कि उनको हेलीपैड तक आने नहीं दिए और उनको वहां से रोका गया। उनको हेलीपैड तक आने के लिए रोका गया। तो आप सरकार बदलेंगे, ये पूरे लोग बदल जाएंगे। अगर सरकार को नहीं बदलेंगे वो आपकी गलती है। और इसके लिए बड़ी मेहनत के साथ राहुल जी और तेजस्वी कदम उठा रहे हैं। और हम ये, अरे सुनो भाई, सुनो भाइयों, मैं आपको और एक बात बोलता हूं कि इलेक्शन कमीशन ये सरकार का एजेंट बन गया है। और उन्होंने एक कानून लाया था 2023 में, क्या अगर इलेक्शन कमीशन मेंबर, चेयरमैन कोई भी गलती करता है तो उसके ऊपर केस नहीं डाल सकते। अगर कुछ भी कर सकता है गड़बड़ी तो उसको कुछ आप एफआईआर नहीं कर सकते, क्रिमिनल केस नहीं डाल सकते। तो इसीलिए भाइयों, ये पूरा 2023 में अपना मजबूती करके 2024 में ऐसी धोखाधड़ी करके, डकैती डाल के, चोरी करके उन्होंने वोट लिया है और इस चोरों को भगाना है। भाइयों, मैं आपसे ये कहता हूं कि ये जरूरी है। और बीजेपी, आरएसएस ये बहुत बड़ा खतरनाक है। ये गरीबों के लिए, युवाओं के लिए और खास करके महिलाओं के लिए, क्योंकि महिलाओं का वोटिंग अधिकार बीजेपी आरएसएस नहीं चाहती थी। उन्होंने तो खुला करके ये कहा जवाहरलाल नेहरू जी को, नेहरू जी गलती कर रहे और वो एक दिन रियलाइज करेंगे कि नेहरू जी सबको वोटिंग का अधिकार दे रहे हैं और सब महिलाओं को भी अधिकार दे रहे हैं। एक दिन वो रियलाइज करेंगे, उनको जब यही महिला कुर्सी से हटाएगी तब वो फिर याद करेंगे। इसीलिए बीजेपी और जो भी आरएसएस है, देखो तुम ऐसा पुकारना, मैं आपको बोलता हूं, सुनना है सुनो,
नहीं तो नहीं सुनने वाले बाहर जाओ, 10 लोग भी रहे तो मैं भाषण करूंगा, इसका कोई ये नहीं है। यहाँ पर हम सुनने के लिए हैं। भाइयों, मैं आपको और एक बात करना चाहता हूं, जो आज बीजेपी के लोग हर बात पर हमको तंग कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी में तंग कर रहे हैं, स्कूल में तंग कर रहे हैं, सिलेबस बदल रहे हैं, यूनिवर्सिटी में बदल रहे हैं, और गवर्नर तो आज सरकार की चमचा होके काम कर रही है। अरे ये देखो, ये चीजें जब तक आप नहीं समझेंगे, पुकारने से कुछ नहीं होगा। तो इसीलिए मैं आपसे आखिरी एक बात कहूंगा, वो ये कह के छोड़ूंगा कि जो देश में ज्वलंत मुद्दे हैं, जो इन्फ्लेशन का है, नौकरियों का है, घर का है, शिक्षा का है, स्वास्थ्य का है, ये सब मुद्दे हमको छुड़ाना है। मोदी इधर ध्यान नहीं दे रहे, और मोदी को ये मालूम होना चाहिए, अगर जनता के जो मुश्किलात है, अगर वो नहीं सुनेंगे, उनको जनता आज नहीं कल हटा के रहेगी, और वहां पर हमारी अच्छी सरकार लाएंगे। मैं मोदी आपके वोट चुराता है, मोदी युवाओं की नौकरी चुराता है, मोदी किसानों का एमएसपी चुराता है, मोदी आपके हकूक चुराता है। इसीलिए ये चोर है, और इस चोर को निकालना जरूरी है। आखिरी में मैं ये कहूंगा, भाइयों, एक मुझे कविता याद आती है, वो एक कविता कह के मैं अपने भाषण को समाप्त करूंगा। एक कविता अरे सुनो एक मिनट। कविता ये है कि गूंगे लोकतंत्र में कोई कुछ नहीं बोलेगा, गूंगे लोकतंत्र में कोई कुछ नहीं बोलेगा, अत्याचार होंगे पर मुंह नहीं खोलेगा, मुंह खोलेगा तो बस जयकारों और वाहवाहों के लिए, पर तो इंतजार करेगा कि कोई रक्षक आएगा जो हमें अत्याचारियों से मुक्त कराएगा। इसीलिए आज राहुल गांधी जी आपके रक्षक बन के आए हैं, तेजस्वी उनका साथ दे रहे हैं। ये सब ने मिलके यहाँ पर नई सरकार लाएंगे, नया एक सिस्टम को वो तैयार करेंगे। तो इतना कहते हुए मैं बिहार के लोगों को धन्यवाद देता हूँ। पहले भी वो क्रांति किए, आज भी क्रांति करने को तैयार है। नौजवानों को मैं यही कहूँगा, आपका जोश चुनाव में हो, आपका जोश इलेक्शन में हो, आपका जोश सरकार लाने में हो, ये मैं आपसे कहूँगा। कहकर अपने संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र और प्रजातंत्र को बचाने के लिए आप सभी काम करेंगे, ये कहते हुए मैं अपने बात को समाप्त करता हूँ। और एक आखिरी बोलूँगा, जय हिंद। जय हिंद। क्या कोई खाकर आए नहीं? जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। भाइयों, जय बिहार। बिहार को भी जय नहीं बोल रहे। जय बिहार, जय बिहार। जय। चोरों को हटाओ, गद्दी बचाओ, इसकी चोर इसको गद्दी से हटाओ और नए सरकार लाओ। यही कह के मैं अपने बात को खत्म करूंगा। जय हिंद, जय कांग्रेस। हाँ, अब मैं आपके बीच जिनका आपको इंतजार था, सामाजिक न्याय के लड़ाई लड़ने वाले
सम्मानित लालू प्रसाद यादव जी से आग्रह है कि वो सभा को संबोधित करें। राहुल जी, खड़गे साहब, सभी भाइयों और बहनों, चोरों को हटाइए, बीजेपी को भगाइए और राष्ट्रीय जो एकता पार्टी है हम लोग का, उनको जिताइए। और इसमें किसी भी कीमत पर भाजपा को जो चोरी ही करता है उसको आने नहीं देना है। सब लोग एक हो जाइए और एक होकर के राहुल गांधी, तेजस्वी यादव सभी मिल करके एकजुट होके, खड़गे जी सब लोग मिल के इसको उखाड़ के फेंकिए। लोकतंत्र को मजबूत होने दीजिए। लागल लागल झुलनिया में धाका, लागल लागल झुलनिया में धाका, बल्लम कलकत्ता चला। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जिंदाबाद राहुल गांधी, जिंदाबाद खड़गे साहब, जिंदाबाद तेजस्वी यादव, जिंदाबाद जिंदाबाद। सभी इंडिया गठबंधन के सम्मानित नेताओं से मेरा अनुरोध है, एक सब कंबाइंड फोटोग्राफ के लिए आप लोग सब आगे आ जाएंगे। सभी से अनुरोध है मेरा। मेरा सभी अनुरोध है, आप सभी वरिष्ठ नेताओं से चेन बना लेंगे। इंडिया गठबंधन जिंदाबाद, इंडिया गठबंधन जिंदाबाद। इंडिया गठबंधन जिंदाबाद, इंडिया गठबंधन जिंदाबाद। सभी से आग्रह है अपना अपना स्थान लेंगे और इसके बाद फ्लैग ऑफ का कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। स्टेज पे जो हमारे बिहार के मतदाता आए हुए हैं, जिनका सूची में से नाम काटा गया है, उन सम्मानित मतदाताओं से मेरा अनुरोध है वो सामने आ जाएंगे। वोट चोर, जोरदार नारा लगाएंगे। वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर। दोनों हाथ उठाकर जयकारा लगाएंगे। वोट चोर, वोट चोर। दोनों हाथ उठाकर नारा लगाएंगे। इंडिया गठबंधन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, इंडिया गठबंधन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद।
जिंदाबाद जिंदाबाद। राहुल गांधी जिंदाबाद। राहुल तेजस्वी जिंदाबाद।